डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स पेपर 2 का यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ई वॉलेट्स के ऊपर। और ये टॉपिक है ना, हमें पेपर 1 में भी रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें डिजिटल वॉलेट्स या ई वॉलेट्स की तो ये जनरल टॉपिक पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो मैं आपको ऐसे न्यू टॉपिक्स और जिन पर अब तक मैंने वीडियोस नहीं बनाई है बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो पहले अगर मैं ना आपको डायरेक्टली वेबसाइट से बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम बैंकिंग की बात करें तो अगर आप बीकॉम स्टूडेंट थे या एमकॉम स्टूडेंट थे और अगर आपने बैंकिंग कहीं से नहीं पढ़ी तो हमारे पास कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए ये हमें पता नहीं होता है। ठीक है, अगर आप बीबीआई के स्टूडेंट है या आपने अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में बैंकिंग के बारे पढ़ा है तो आई एम श्योर कि आपने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरल है। अगर आप न्यूज़पेपर की अवेयरनेस रखते हैं या कभी आपने इकोनॉमिक्स के पार्ट में पढ़ा है या फिर आपने पढ़ा ही है इसको कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम ये ई वॉलेट्स पर या डिजिटल वॉलेट्स पर क्यों आए। क्या ये ई वॉलेट्स और डिजिटल वॉलेट्स सेम है? तो आज हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा आप सबको कहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वीडियो जब देख रहे हैं तो आप देखिए कि आप एक डायरी और पेन के साथ बैठ जाइए, क्योंकि हो सकता है जो मैंने आज आपको गाइडेंस दिया वो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उस पर आ जाए। या अगर आप सिस्टमैटिक नोट्स बना रहे हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ, आप पेपर 1 की एक बुक बनाइए, पेपर 2 की एक बुक बनाइए, उसमें नोट डाउन कीजिए, डेट डालिए, कौन सा यूनिट पढ़ रही है वो भी लिखिए, और कौन सा हमने टॉपिक पढ़ा है या उसके अंदर कौन सा सब हेडिंग है, तो आपको ये जानना जरूरी है। और अगर आपको फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आपको नेट सेट एग्जामिनेशन के बारे नहीं पता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं जो मैंने प्लेलिस्ट में बताई है कि व्हाट इज नेट एग्जामिनेशन, व्हाट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसका बेनिफिट क्या है, या फिर हम कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, या हमारा सिलेबस क्या है। या जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज मैं आपको कॉमर्स का एक यूनिट बता रही हूँ, यूनिट नंबर 7, तो आपके पास उस टाइम हाथ में इस यूनिट 7 का सिलेबस होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेट सेट बहुत वास्ट सिलेबस है। पेपर 1 में आपके पास 10 टॉपिक्स है, पेपर 2 में भी आपके पास 10 टॉपिक्स है, बट हम सब कुछ पढ़ते जाएंगे, बट कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना और कैसे पढ़ना है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं ई वॉलेट्स के ऊपर। अगर मैं बात करूं ई वॉलेट्स की तो आप याद कीजिए 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब की गवर्नमेंट ने किया था, तो वो उसके रीजंस क्या थे और वो एंड रिजल्ट उसका अब तक क्या है। ठीक है, तो अगर हम कैशलेस इकोनॉमी की बात करें तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट टाइम वर्ड पढ़ रही हूँ कैशलेस और इररिस्पेक्टिव ऑफ टीचिंग में आ चुके हैं या अब आना चाहते हैं, आपको कैशलेस का मतलब नहीं पता है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है और हेजिटेट भी नहीं करना कि हमें इस उम्र तक कैशलेस के बारे नहीं पता है। आप जब भी कोई न्यू वर्ड्स के अक्रॉस आते, कुछ नया सीखने की कोशिश करते तो उसको बेझिझक सीखिए। ठीक है, और ये जरूरी नहीं होता कि हमको सब कुछ पता हो, बट डेफिनेटली हमारे पास एक इंक्लिनेशन या विलिंगनेस होनी चाहिए कि चलो आज मुझे अगर कैशलेस के बारे नहीं पता था तो मैं उसके बारे थोड़ा फाइंड आउट करके स्टडी करूँ। ठीक है, तो कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी प्रायोरिटाइज डिजिटल ट्रांजैक्शंस ओवर फिजिकल कैश। तो अगर हम कैशलेस इकोनॉमी की बात करें तो ये प्रायोरिटी किसको देती है? डिजिटल ट्रांजैक्शंस को एंड नॉट द फिजिकल कैश। अब फिजिकल कैश मतलब हम जो कैश एक्सचेंज करते हैं रुपीज, दिस सिस्टम ड्रिवन बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड। तो देखिए यहीं पर क्वेश्चन बन सकता है कि कैशलेस इकोनॉमी में क्या आता है। कैशलेस इकोनॉमी में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स, ऑनलाइन ट्रांसफर एम्स टू स्ट्रीमलाइन फाइनेंशियल प्रोसेस। स्ट्रीमलाइन मतलब एक ही, जैसे कहते हैं ना, एक ही विंडो के अंदर सब कुछ ले आते हैं। ठीक है, अगर मुझे 10 जगह पर बीकॉम का फॉर्म भरना है और रेदर देन मैं एक ही मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरी हूँ तो दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रीमलाइनिंग। कर्व ब्लैक मनी, कर्व करना मतलब कंट्रोल, रुकाना ब्लैक मनी की जो सर्कुलेशन है। बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है ये भी एक पूरा टॉपिक है। तो देखिए, अगर मैं एक ही लाइन पढ़ रही हूँ उसके अंदर मैं क्या क्या क्वेश्चंस बना सकती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी के अंदर कौन सा चीजें आ रही है, ये सिस्टम किस चीजों के बारे चल रहा है, कैसे चल रहा है, या हम कौन सी चीजें इसमें से यूज कर। अब ये जो मैं चीजें वर्ड कर रही हूँ ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, मेथड से या मोड है, ये वर्ड्स भी हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मैं ब्लैक मनी का मुझे मतलब नहीं पता, सिंपल गूगल की कोई ऑथेंटिक साइट पर जाइए, उसका मीनिंग देखिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब नहीं पता तो होमवर्क लिख लीजिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को आप स्टडी करना है।
For India, cashless economy holds immense importance as it holds the promise of greater transparency. कह रहे इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट होल्ड्स द प्रॉमिस ऑफ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए, ठीक है. फिर इम्प्रूव टैक्स कलेक्शन, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो, एंड अ मोर रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हम डिजिटलाइजेशन के तुरंत जा रहे हैं. However, challenges like digital literacy, underline. Now, what do you mean by digital literacy? उसके ऊपर साइड में लिख के रखिए डिजिटल डिवाइड. अब डिजिटल डिवाइड पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. आपको पेपर 1 में भी इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, कॉमर्स के पेपर में भी क्वेश्चन मिल जाएगा. तो डिजिटल लिटरेसी गैप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस नेसेसिटेट अ बैलेंस्ड अप्रोच टू इवैल्यूएट इट्स एडवांटेजेस ऑफ कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट पोटेंशियल ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड साइबर. ठीक है, कह रहे चैलेंजेस है, मतलब ये कौन से चैलेंजेस है. देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैशलेस इकोनॉमी या डिजिटल वॉलेट्स या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए कौन सी चीजें हर्डल्स है, ऑब्स्टेकल्स है. तो डिजिटल लिटरेसी गैप, देखिए आप वेल एजुकेटेड है बट आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन नहीं करते, तो यहाँ पर मैं बोलूंगी हम डिजिटल इलिटरेट है. हो सकता है मुझे अदर, जैसे मैं बोलूं मुझे अदर कोई ऑनलाइन मेथड है टीचिंग का, वो मुझे आता है, ठीक है, हम व्हाट्सएप यूज करते हैं या फिर हम ऑनलाइन एक्सेस से पढ़ रहे हैं, बट अगर मैं सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं करूँ तो वो क्या है. ठीक है, तो डिजिटल लिटरेसी गैप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशन. इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेग्राउंड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, बराबर. तो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंट्री के पास सुटेबल? अगर हम गांव में रहते हैं, वहां पर तो नेटवर्क ही नहीं है, तो क्या मेरे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर? मेरे पास वाईफाई है, मेरे पास राउटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैपटॉप है, नहीं है. लिमिटेशंस नेसेसिटेट अ बैलेंस्ड अप्रोच टू इवैल्यूएट. आपको इवैल्यूएट क्या करना है, एडवांटेजेस ऑफ, मतलब किस चीज के एडवांटेजेस है. कैशलेस इकोनॉमी कन्वीनियंट, आप घर बैठे बैठे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको बैंक के लिए नहीं जाना, कोई ट्रांसपोर्टेशन मोड नहीं यूज करना, वहां जाके टाइम नहीं स्पेंड करना है. एंड सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी किस चीज के लिए आपको चाहिए. देखिए आपने देखा होगा रोज कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, हर जगह पर कुछ फ्रॉड हो सकता है बैंकिंग में. पहले हम जैसे बैंक से पैसा विड्रॉ करते थे तो हमें डर लगता था कोई हमारा बैग नहीं छीन ले, पर्स नहीं छीन ले. अब घर बैठे बैठे फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास साइबर रिस्क है, अटैक्स है, एक्सेसिबिलिटी. तो यहाँ पर देखिए आईटी एक्ट आ सकती है, ठीक है. अब जब मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात की थी तो आरटीआई एक्ट आपको याद आना चाहिए, क्योंकि आरटीआई क्यों आया था. अब आरटीआई आपको नहीं पता तो मतलब हम नहीं पढ़ रहे, तो आरटीआई इज राइट टू इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो ऐसे हम जब कुछ पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए कि इस पर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये पेपर 1 में जा सकता है, ये पेपर 2 के 2 टॉपिक्स में कवर हो सकता है. ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स और हमने डिसएडवांटेज या चैलेंजेस की बात. व्हाट इज कैशलेस इकोनॉमी, अब आपको समझ आ जाएगा कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस को फोकस कर रहे हैं फिजिकल कैश के बदले. ठीक है, और किसके मीडियम के थ्रू हो रहा है, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स, डिजिटल करेंसी. तो देखिए एग्जाम में आरटीजीएस, ठीक है, उसका फुल फॉर्म से लेके आरटीजीएस का मीनिंग, एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या डिफरेंस है. एनईएफटी क्या होता है, एनईएफटी हम कब करते हैं, आरटीजीएस कब सुटेबल है, उनकी पेमेंट लिमिट कितनी है, कौन से मोबाइल वॉलेट से, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी आ चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब भी वो आते रहेंगे. ठीक है, डिफरेंट डेफिनेशन से लेके आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, यूपीआई, ठीक है, भीम ऐप, फिर आपको बताया जाएगा ये कौन सा ऐप है, या ऐसी चीजें, और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं है. ठीक है, 4 आपको ई वॉलेट्स के नाम दे देंगे और बीच में लिख देंगे चेक. तो चेक तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक में नहीं आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे बनते. ठीक है, अब क्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कैशलेस इकोनॉमी जो मैंने ऑलरेडी ऊपर रीड कर दिया है, ठीक है, मैं ये लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, ये आपकी बुक्स में भी अवेलेबल है. और अब तक अगर आप मेरे सेशन से जुड़े हुए हैं बट आप बुक लेके नहीं बैठे तो प्लीज अपनी पेन और डायरी और नोट्स की बुक ले आइए, मेरी वीडियो को पॉज कीजिए बट मेरे साथ बने रहिए. इंपॉर्टेंस ऑफ अ कैशलेस इकोनॉमी, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी से क्या बेनिफिट है, ये कैसे काम करती है, डिजिटल पेमेंट मेथड्स में क्या क्या कवर हो रहा है. ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया मोबाइल वॉलेट से, ठीक है, इनकी ऑथराइजेशन किसके पास है, कुछ फ्रॉड्स हो गया तो क्या होगा, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन है, ठीक है, क्या सेबी का इससे कोई रिश्ता है, क्या म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ से जुड़ सकते हैं. तो आपको ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैशलेस मोड्स देख लेते हैं. मोबाइल वॉलेट्स रहते हैं, प्लास्टिक मनी रहता है और नेट बैंकिंग रहता है. ठीक है, अब जब है ना क्रेडिट कार्ड्स और ये डेबिट कार्ड्स नए नए आए थे, तो अगर आप न्यूज फॉलो करते होंगे या आपने कभी पढ़ा है तो ऐसे बताया जाता था कि इनकी जितनी भी कन्वीनियंस है बट उसके साथ लोगों ने ज्यादा परचेज करने की हैबिट बना दी है
और जिससे क्या होता है, बिल ज्यादा आ जाता है, फिर पे नहीं कर पाते और एंड में लोग उसकी वजह से सुसाइड भी कमिट कर रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं अभी आपको डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 5 आपको स्टेटमेंट्स दे देंगे और बोलेंगे इसमें से बताओ चैलेंज कौन सा है, बेनिफिट कौन सा है, या ऑड मैन आउट कौन सा है। ठीक है, इसका इंपैक्ट ऑफ कैशलेस ट्रांजेक्शन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, हम जब कॉमर्स के यूनिट के लिए अपेयर करें, कॉमर्स पेपर के लिए, हमें बहुत इन डेप्थ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आते, बट यस हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि ये हम टीचर्स है और हमें ये सारी चीजें, जैसे अभी हमने नया वर्ड पढ़ा था फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब नहीं पता, इससे टैक्स कलेक्शन कैसे इंप्रूव हो रही है, इनफॉर्मल सेक्टर को इसके बेनिफिट है या नुकसान है। अब तो आप देखिए कि रिक्शे वाले को भी आप पेमेंट कर देते हैं पेटीएम से, तो ये सब चीजें क्या है, तो ये सब हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। तो हमें पता लग गया कैशलेस इकोनॉमी। अब जैसे ये आर्टिकल है, इसमें लिखा है कैशलेस इकोनॉमी इज इंडिया रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कौन से ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारा कौन है। देखिए कॉमर्स के ना ऐसे टॉपिक्स है जो हमको बुक्स में भी नहीं होगी, और अगर अब तक आपको नहीं पता होता कि गवर्नमेंट के कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे पेपर 1 में आपको पूछ सकते हैं इन्वायरमेंटल मिनिस्टर कौन है, पेपर 2 में हमको फाइनेंस मिनिस्टर रिलेटेड पूछ, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी। फिर अगर हम देखेंगे वाई शुड इंडिया ट्रांसफर इनटू अ कैशलेस इकोनॉमी, बिकॉज कैश इज एक्सपेंसिव। जब हम कैश की बात करते हैं, मतलब प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कहाँ पर होती है, आरबीआई, क्या कॉइन्स किसके वहां पर होते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चंस भी हमने इकोनॉमिक्स में कभी ना कभी पढ़े हुए। कैश इज द ड्राइवर ऑफ द शैडो इकोनॉमी। अगर मैं अभी बात करूं शैडो इकोनॉमी की, तो व्हाट डू यू मीन बाय शैडो इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो इलीगल एक्टिविटीज होती है तो उसकी वजह से ये शैडो इकोनॉमी होती है। ठीक है, मतलब जो फाइनेंस इलीगल एक्टिविटीज जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज, परचेजिंग, बोट्स, स्मगलिंग, बेटिंग, ट्रैफिकिंग, ऐसे, क्योंकि कैश की बहुत सारी चीजों का प्रूफ नहीं रहता। इनेबल्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक पूरा टॉपिक है, कभी हम डिस्कस करेंगे, अभी आप उसको याद रख सकते हैं नोट डाउन करके। व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। डीमोनेटाइजेशन, जैसे मैंने आपको बात की 2016 से स्टार्ट है। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, काफी डिबेटेबल टॉपिक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स, इस पर बहुत सारे लोगों ने पीएचडी भी की है, तो आप इसके ऊपर रिसर्च पेपर कर सकते हैं। ठीक है, कब से आया, 2014 से। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे अभी बहुत सारी चीजों की पेमेंट हम डायरेक्टली हमारे अकाउंट में आ जाती है, जैसे पेंशन, एलपीजी की सब्सिडी। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, देखिए यूपीआई पर फुल फॉर्म से लेके यूपीआई का मतलब क्या है, यूपीआई के क्या बेनिफिट है, कितनी पॉपुलेशन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करी, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स, ठीक है। फिर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन टू द कैश, तो ऐसे आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। चैलेंजेस दैट इंडिया माइट फेस, ये तो जब हम अभी तक कितने डिजिटल ट्रांजेक्शन यूज करें, बट अब तक आपने अगर कभी पढ़ा होगा, मैक्सिमम लोग कैश को प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं करें, बट प्रेफरेंस काफी हमेशा कैश की तरफ रहता है। ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इंडिया माइट फेस व्हाइल ट्रांसफरिंग, लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सोसाइटी के पास बहुत सारी चीजें अभी तक हमारे इंडिया पास नहीं, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। ठीक है, अपग्रेडेशन हो रही है, बट हमारा ये फैक्ट है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। लिमिटेड यूज ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, कितने लोग यूज करते हैं। ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल इंटरनेट इज वेरी लो इन रूरल इंडिया, तो हमें पता है वहां पर तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, डिवाइसेस ही नहीं है, लोगों को पढ़ना ही नहीं आता। इंडियन इकोनॉमी इज कैश डिपेंडेंट। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी मैक्सिमम पीपल आर हैप्पी। और देखिए अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर करें तो उनको भी आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देना ही पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पीपल है ना चेक करके ही पेमेंट करना चाहते हैं। तो डेट इज वन अ वेरी बिग इशू, बिकॉज ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कैशलेस इकोनॉमी के बारे में पता लग गया। ठीक है, अगर आप ऐसे 2-3 आर्टिकल्स या बुक्स के कोई रेफर करेंगे, मुझे हमेशा आप पूछते पेपर 2 की कौन सी बुक रेफर करनी है, तो मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है कि आप केवीएस मदान सर की बुक आती है, मदान सर, अच्छी बुक है वो पेपर 2 के लिए भी। पेपर 1 के लिए तो मैं वही रेकमेंड करती हूँ, बट पेपर 2 में कैसा है ना कि 7 इयर्स का सिलेबस रहता है, आपको कहीं ना कहीं 11th स्टैंडर्ड से लेके एमकॉम पार्ट 2 तक के क्वेश्चन आते हैं, तो कोई भी एक बुक आपको जस्टिस नहीं कर सकती, बट डेफिनेटली बेस्ट बुक आई रेकमेंड इज केवीएस मदान। एटलीस्ट उस बुक में आपको ये तो पता लग जाता है कि सब हेडिंग्स कौन से टॉपिक्स पढ़ने, फिर आपको जाके रेफर कर सकते। जैसे आज मुझे पता है मैं ये पढ़ा रही हूँ मोबाइल वॉलेट, तो कहाँ से पढ़ा रही हूँ, कोई भी अच्छे सोर्स से। ठीक है, बट मुझे इतना नहीं पढ़ना है कि मेरे सिलेबस के बाहर से मैं जाके पढ़ लूँ। ठीक है, सिलेबस में जैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है वो पढ़ के ही मुझे आगे जाना है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम आगे कैशलेस पेमेंट मोड्स, तो हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट तो लिख लीजिए,
पेमेंट मोड्स कैशलेस वाले कौन से, मोबाइल वॉलेट। अब मोबाइल वॉलेट के अंदर हमें क्या क्या पता है वो पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है, प्लास्टिक मनी क्या है, फिर नेट बैंकिंग क्या है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया आरटीजीएस, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, इस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं, एनईएफटी, एडवांटेजेस ऑफ अ कैशलेस इकोनॉमी, ये तो हम बार बार पढ़ सकते हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी का नाम आता है तो जैसे मैं आपको बोलूं, अगर आज थोड़े दिन से ना व्हाट्सएप वाले सर्वे कर रहे कि हम कैसे अपने व्हाट्सएप को बेटर बना सकते, तो उसमें ना वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं व्हाट्सएप, जैसे आप व्हाट्सएप में कम्युनिकेट कर रहे कि कौन से यूज कर रहे, तो टेलीग्राम, तो ये सब क्या प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए, अभी जैसे उन्होंने पूछा था एंड में क्वेश्चन कि व्हाट्सएप कौन सी कंपनी का है, तो आपको क्या पता है वो फेसबुक वाले या किसका है, नाम पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, समवेयर यू हैव रेड बट हम भूल जाते हैं, ठीक है। राइज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इससे हो रहा है। अब देखिए अगर आप कभी स्टडी करना चाहे तो देखिए बैंकिंग सिस्टम अगर इतना डिजिटलाइज्ड हो गया है तो उसका खर्चा कौन उठा रहा है, ठीक है। कभी आपने सोचा कि वहां पर जो खर्चा हो रहा है वो कहाँ से कवर हो रहा है या कैसे पॉसिबल है, क्या वो बेटर है क्या सिस्टम, आर दे बर्डन विद दिस फाइनेंशियल मतलब एक्सपेंडिचर ऑन डिजिटलाइजेशन, ठीक है। आइडेंटिफाई थेफ्ट्स कैसे होती है, इलिटरेसी, इलिटरेसी कौन सी, आप भले पढ़े लिखे बट हो सकता है आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन्स नहीं आती, या हम पढ़े लिखे ही नहीं है तो फिर डिजिटल। आज तक कितने लोगों के पास छोटा वाला फीचर फोन होता है, आपने देखा होगा, उनको पता है कि लाल बटन डिस्कनेक्ट करने का होता है और हरा बटन उठाने का होता है, बिकॉज दैट इज व्हाट बेसिक वो कर रहे। चैलेंजेस हम पढ़ सकते हैं, जो हम डिपेंडेंसी ऑन कैश है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखिए रिपीट हो रहा है, अनकन्विंस पॉपुलेशन बिकॉज पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ट्रस्ट नहीं बनता, फ्रॉड होते हैं, ठीक है। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कि हम एटलीस्ट बैंक में जाते तो बात करते हैं बट यहाँ तो मशीन सब कुछ कर रही है, और मशीन कुछ गड़बड़ करी तो हम किससे जाएंगे, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या है, तो ये देखिए रिपीट हो रही है सब चीजें, ठीक है। तो एक बार समझ आ गया ना कुछ रिपीट हो रहा है तो वहां पर हमको नहीं पढ़ना है। फिर हम चले जाते हैं ई वॉलेट पर, तो पढ़ लेते हैं व्हाट इज ई वॉलेट, थोड़ा सा भी आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज आ जाएगी। एंड ई वॉलेट ऑल्सो कॉल्ड है डिजिटल वॉलेट, तो देखिए अगर यहाँ पर लिखा है ई वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है, मोबाइल, अगर आपको डाउट है कि इन तीनों में कोई डिफरेंस है तो सिंपल है विकिपीडिया कीजिए, विकिपीडिया भी ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं, बट यस हमें इतनी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी कि ई वॉलेट, डिजिटल वॉलेट और मोबाइल वॉलेट क्या है, ठीक है। इट इज लाइक अ डिजिटल वर्जन ऑफ योर फिजिकल वॉलेट, तो हम जो जेब में अपना पर्स रखते हैं कैश में, तो ये डिजिटल है। इंस्टेड ऑफ कैरिंग कैश इन कार्ड्स यू कैन स्टोर योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन एंड मनी ऑन योर फोन और अदर डिवाइस, तो आपका पैसा कहाँ पर है, फोन के अंदर है, वो लिंक होता है हमारा बैंक अकाउंट से, फिजिकल बैंक से। This lets you make payments quickly and securely without taking out your wallet every time. तो आप अपना फिजिकल वॉलेट नहीं ले रहे, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल से जो कनेक्टेड है वहीं से यूज कर रहे हैं, ठीक है। Here's a breakdown of how it works. Think of it like a digital container. आपने कुछ डिजिटल जगह में कुछ, जैसे हम डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं ना, स्कैन करते हैं, तो स्कैन मेरे हाथ में थोड़ी ना आ रहा है, मैंने तो उसको कैम स्कैनर से स्कैन करके रखा। मेकिंग पेमेंट्स इज अ ब्रीज मतलब वेरी इजी, ठीक है, ये बेटर वर्ड इंग्लिश का ब्रीज। सिक्योरिटी इज क्रिटिकल, हाँ आपको ये ध्यान रखना है, मोबाइल चोरी होगा, पासवर्ड उसमें था XYZ रीजन। हाउ डज एन ई वॉलेट वर्क, e-wallets are often used with mobile phones, making them a convenient and safe payment method. तो ये किसके साथ जुड़े होते हैं, e-wallets मोबाइल फोन्स के साथ, make them a convenient and safe payment method. It stores our information, you can pay quickly, और सिक्योरिटी आपको देखनी है, ठीक है। Here are e-wallets that differ from regular digital. How are e-wallets different from regular digital? E-wallets can sometimes process the transaction directly, while digital wallets communicate with your bank account too. ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि ई वॉलेट्स और डिजिटल वॉलेट्स में क्या डिफरेंस है, तो अंडरलाइन कर लीजिए, वीडियो को 2 मिनट पॉज कीजिए। देखिए अगर हम आराम से पढ़ते हैं ना, एक बार में ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। आपको लगता है बहुत सारा पढ़ना है, चलो फटाफट पढ़ ले, ऐसे नहीं होता है। तो ई वॉलेट्स क्या होते हैं, प्रोसेस द टाइम, तो ई वॉलेट्स डिजिटल और वॉलेट्स में क्या डिफरेंस है वो बता रही हूँ। डिजिटल वॉलेट्स कम्युनिकेट करते हैं बैंक के साथ पेमेंट के लिए, बट ई वॉलेट्स इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, बट फॉर मोस्ट यूजर्स द एक्सपीरियंस इज सिमिलर, अ क्विक है। तो हमें आम इंसान को ई वॉलेट और डिजिटल वॉलेट सेम है, तो डिजिटल वॉलेट क्या हो जाते हैं जहां पर बैंक बीच में आ जाता है। व्हाट टाइप ऑफ ई वॉलेट्स आर अवेलेबल, ओपन वॉलेट्स, you can use them for almost anything like online shopping, bill payment, sending money to friends, even in store, तो ये कहीं पर भी यूज हो सकता है। एग्जांपल पेटीएम, फोन पे, तो ओपन वॉलेट्स, तो अंडरलाइन कर लीजिए, नेट सेट का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर ओपन वॉलेट्स, ठीक है। तो फोन पे, गूगल पे, 4 ऑप्शंस देते हैं, बताओ इसमें से कौन सा ओपन वॉलेट नहीं है,
क्लोज्ड वॉलेट्स स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कंपनी और प्लेटफॉर्म, जैसे आप अमेजॉन पे, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप को पेमेंट। तो ओपन वॉलेट मतलब आप कहीं पर भी किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, बट क्लोज वॉलेट कब होते हैं कि आप जैसे बुक माई शो उन्होंने एग्जांपल दिया है, ग्रोसरीज मंगा रहे हैं अमेजॉन के, उनके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं। ओके, तो डिफरेंस हो गया ओपन वॉलेट्स और क्लोज वॉलेट्स। नोट डाउन करते जाइए डायरी में। semi closed wallet, semi matlab combo, these are mix of both open and closed. You can use them for transactions at partnered merchants but only in some places. इन्होंने एग्जांपल दिया पेज़ैप, जियो मनी, क्या ये हमारे पास एप्लीकेबल है? चूजिंग द राइट ई वॉलेट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स, फ्लेक्सिबिलिटी और कैसे आपको सिक्योरिटी वो चाहिए। ई वॉलेट प्रोवाइडर्स, ठीक है, अब हम देख लेते हैं हियर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ई वॉलेट प्रोवाइडर्स इन इंडिया। तो हमारा नेट सेट का क्वेश्चन इन इंडिया रिलेटेड आ सकता है, तो आप सर्च कर सकते हो हमारे कौन से पॉपुलर ई वॉलेट है। तो पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, अमेजॉन पे है, मोबीविक है। अब देखिए इनमें से कोई बंद तो नहीं हो गया, किसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन तो नहीं रेज है आरबीआई का, तो ये इनकी मॉनिटरिंग कौन करता है, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क करके देखिए। ठीक है, हाउ ई वॉलेट मेक्स थिंग्स इजियर, फास्ट एंड कन्वीनियंट, सिक्योर, इजी एक्सेप्ट, व्हाई एक्सेप्टिंग ई वॉलेट्स इज सुटेबल फॉर योर बिजनेस, हैप्पी कस्टमर्स है, तुरंत हो जाती पेमेंट, फास्टर चेकआउट्स, मोर सेल्स, स्ट्रॉन्गर ब्रांड इमेज, हायर वैल्यू परचेज, वी कैन हेल्प। ठीक है, ये इन्होंने बताया फ्रीक्वेंट। ई वॉलेट का मीनिंग तो ये समरी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, ई वॉलेट का मतलब, ई वॉलेट और डिजिटल वॉलेट का डिफरेंस, ओपन वॉलेट्स, क्लोज वॉलेट्स, ठीक है, और ई वॉलेट की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते देखते हैं दूसरे में मैंने क्या सर्च किया हुआ है। व्हाट इज एन ई वॉलेट, फिर से वही है, देखो आप दो जगह से पढ़ोगे ना तो आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनके एडवांटेजेस बताए, कैशबैक, सिक्योर पेमेंट्स, आपको पता नहीं कैशबैक मिलता है, आप रेफर करो फ्रेंड को। टॉप 20 मनी ट्रांसफर एप्स एंड वॉलेट्स इन इंडिया, तो मैंने गूगल पर क्या डाला था सर्च, गूगल सर्च इंजन पर ट्रांसफर एप्स एंड वॉलेट्स इन इंडिया। तो पहला है पेटीएम है, ठीक है, पेटीएम करो, सबको पता है। अब तक ये है क्या एग्जिस्टेंस में। देखिए क्या होता है ना, हम जब पढ़ रहे हैं ना नेट सेट के लिए, तो आप जैसे लास्ट वीक में, अभी जैसे हमारा 18 जून का एग्जाम है, तो लास्ट वीक में ना जरूर ऐसी चीजें ढूंढी है जैसे फेक यूनिवर्सिटीज या आरबीआई की कुछ न्यू रेगुलेशंस आई है। क्या होता है ना, अभी क्वेश्चन तो बन चुका होता है, बट हमें ना हमेशा पता होता है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन फ्रेमिंग, ऐसे क्वेश्चन तो एक हफ्ता पहले तो नहीं बनता पेपर, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि क्या टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ रीसेंट अपडेट्स है कि नहीं, और डेफिनेटली वो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में पता लग जाएगा। ठीक है, और अगर आपने जनवरी में कुछ ढूंढ के रखा था कि नंबर ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज क्या है, या कोई पेटीएम में इशू हो रहा है कुछ भी, तो अब आप उसको जाके फिर से देखिए कि वो सिचुएशन चेंज हुई कि अब तक वैसा ही है। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पर पेटीएम के बाद है गूगल पे, गूगल पे के बाद हम देख सकते हैं फोन पे। अब देखिए इनके साथ भी कौन सी कंपनी से जुड़े हुए हैं, इनको क्या किसी ने टेक ओवर किया है, ये कब आए, और क्या इनका कोई सिक्वेंस है, मतलब पहले पे ये वाला आया फोन पे या, ठीक है, इनके ओनरशिप किसके अंडर है, इनको कौन मॉनिटर करता है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। अमेजॉन पे, जैसे अभी मुझे पता है अमेजॉन पे क्या क्लोज्ड वॉलेट है या ओपन वॉलेट है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। भीम, भीम का फुल फॉर्म है क्या, यूपीआई क्या है, क्या भीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। देखिए यहाँ पर आता है भीम फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप इज, सॉरी भीम देख लीजिए, Bharat Interface for Money app is launched by the National Payments Corporation of India and is backed by the Reserve। तो ये लॉन्च किसने किया, एनपीसीआई, तो एनपीसीआई भी हमारे सिलेबस में उसके ऊपर स्टडी करेंगे। इट इज बैक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब मॉनिटरिंग किसकी है, दिस ऐप वाज लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, मतलब मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन एंड इज कंस्टेंटली प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल टू मेक, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये गवर्नमेंट का डायरेक्टली, देखो डीटीएच होता है डायरेक्ट टू होम, ठीक है, बिल पेमेंट्स एक्सेट्रा। फिर हमारे पास है मोबीक्विक, फ्री चार्ज, ठीक है, अब तक ये है कि आप पे यू, आपने अगर कभी नहीं सुने तो थोड़ा सा इनको पेपाल, योनो बाय एसबीआई, ये एसबीआई के लिए सिर्फ यूज होता है कि हम ओपन वॉलेट है, आईसीआईसीआई पॉकेट्स, एचडीएफसी पेज ऐप, सिटी मास्टर पास, जियो मनी, ओला मनी, एयरटेल मनी। ठीक है, ये देखिए अगर ऐसे पढ़ते जाएंगे ना तो हमारे पास बहुत सारे मिल जाएंगे जो हमने सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हम अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। फिर से ई वॉलेट के बारे, तो ऐसे तीन चार देखो, फिर से उन्होंने ओपन वॉलेट, सेमी क्लोज्ड, ई वॉलेट प्रोवाइडर्स सेम है ऑलमोस्ट। फॉरेन की बात कर सकते हैं तो फॉरेन का भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं ई वॉलेट्स के बारे और क्या दिया है। ये देखिए ये कौन सी वेबसाइट है, विकासपीडिया, ये ई गवर्नेंस, तो देखिए ई गवर्नेंस पर भी हमारा सिलेबस है। कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, देखो अब सिर्फ ये इसको क्या बोलते हैं, पहली बात तो ये यूआरएल है क्या, पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं, या मैं सही बोल रही हूँ, ये एचटीटीपीएस में क्या आ रहा है, ये क्या होता है, हाइपर
फुल फॉर्म पता है? ये एस क्यू लग रहा है, ये सारे हमारे पेपर 1 के भी क्वेश्चन है। विकास पीडिया, ई गवर्नेंस का मतलब हमारे कॉमर्स का बहुत बड़ा सिलेबस है ये। डिजिटल पेमेंट, ई वॉलेट, ठीक है, तो ये आप स्टडी कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ ई वॉलेट देखो, पढ़ सकते हैं, हाउ डज इट वर्क, ये कौन कौन यूज करता है, कंज्यूमर्स, मर्चेंट्स, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो उन्होंने एग्जांपल दिया, माय मोबाइल, माय बैंक, माय वॉलेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ये एडवर्टीजमेंट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सोर्स है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखो अगर ये आपने एडवर्टाइज देखी होगी तो आपको पता होता है एनपीसीआई कुछ है, जरूरी नहीं आप नेट सेट के लिए पढ़ रहे हो तो पता हो, ये आम इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर हम फिर से देख लेते हैं ई वॉलेट्स के ऊपर। तो ई फिर से ये ई वॉलेट्स, कैश ऐप, वेंड, अगर ये फॉरेन क्या क्या इंडिया में यूज होता है ये आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो हमें इतना तो समझ आ गया कि आज ई वॉलेट्स क्या है, कौन से मीडियम से, इसमें कौन से मोड से, जैसे फिर कौन से पॉपुलर वाले हैं, या फिर हम क्यों कैशलेस गए और कब से हम कैशलेस जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। हम ये कौन से यूनिट का पढ़ा, यूनिट नंबर 7 कॉमर्स का। आपको ये इकोनॉमिक्स के लिए भी काम आ सकता है, पेपर 1 के लिए भी काम आ सकता है। तो देखिए सिलेबस में चले जाना यूनिट 7 के, और देखना उसमें आज हमने क्या कवर किया, ठीक है। जब भी पढ़ते ना सिलेबस को लेके पढ़िए। देखिए इसमें बेस्ट पेमेंट गेटवे, फिर ई कॉमर्स पेमेंट गेटवेज, ई कॉमर्स में आजकल क्या नया चल रहा है, ठीक है। अब आज का न्यूज़पेपर आपने अगर पढ़ा होगा तो महाराष्ट्र में एफडीआई कितनी हो रही है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। तो पढ़ते रहिए, जनरल नॉलेज लेते रहिए, और मेरे चैनल से बने रहिए। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। ये सिर्फ नेट सेट की गाइडेंस के लिए हेल्प नहीं हो रहा है, ये हमारे बीकॉम, एमकॉम या पीएचडी के लिए भी कोई रिसर्च टॉपिक इसमें से ढूंढ सकते हैं, तो ढूंढ लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ते रहिए। और मैंने नोटिफिकेशन में एग्जाम शेड्यूल बता दिया इसकी पहली वाली वीडियो में। फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।